या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में। चैत्र मास की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि के किस दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए और दुर्गा अष्टमी का जो व्रत होता है वो किस दिन आपको धारण करना है। और चैत्र मास की नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे कि रामनवमी कहा जाता है। तो रामनवमी साल 2022 में कब है और नवरात्रि में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नवरात्रि से पहले हमें ज़रूर पूरे कर लेने चाहिए, जिससे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न या बाधा ना आए। तो आज चैत्र नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस तारीख को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और किस दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करनी है। देखिए, चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि है। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है और कलश की स्थापना की जाती है। तो 2 अप्रैल यानी शनिवार के दिन नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। 3 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन है, द्वितीया तिथि है। तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी जो कि माँ भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है। और तीसरे दिन 4 अप्रैल को तृतीया तिथि है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी जो कि भगवती दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन 5 अप्रैल को है और 5 अप्रैल को चतुर्थी तिथि है। तो चतुर्थी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। और 5वें दिन यानी कि 6 अप्रैल को पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा होगी जो कि माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है। छठे दिन 7 अप्रैल को षष्ठी तिथि है। तो इस दिन माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और 7वां दिन होगा 8 अप्रैल को यानी सप्तमी तिथि होगी 8 अप्रैल को। तो सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है जो कि माँ भगवती दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वें दिन यानी 9 अप्रैल को अष्टमी तिथि होती है और अष्टमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 9वें दिन 10 अप्रैल को नौमी तिथि होगी। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और नवरात्रि की जो पूजा होती है 9 दिन की, उसका संपूर्ण फल हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो इस बार की चैत्र मास की नवरात्रि है वो पूरे 9 दिन की है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो उनके मन की समस्त कामनाएं माँ भगवती दुर्गा अवश्य ही पूर्ण करती हैं। और अब बात करते हैं दुर्गाष्टमी के बारे में। बहुत से लोग कन्या पूजन दुर्गाष्टमी के दिन करते हैं और कई लोग नवरात्रि का जो पहला और अंतिम व्रत रखने वाले भक्त होते हैं वो दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नौमी तिथि के दिन वो कन्या पूजन करके हवन करके व्रत का समापन करते हैं। तो दुर्गाष्टमी 9 अप्रैल को है। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल को कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और अगर आप इस दिन व्रत धारण करते हैं दुर्गाष्टमी का तो 9 अप्रैल आपका दुर्गाष्टमी का व्रत होगा। और चैत्र मास की नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है जो कि रामनवमी के नाम से जाना जाता है। तो साल 2022 में रामनवमी का पावन पर्व 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। और चैत्र मास की नवरात्रि की दशमी तिथि 11 अप्रैल को है। तो साल 2022 में नवरात्रि का जो पावन पर्व है 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल तक रहेगा।
दोस्तों इस बार जो नवरात्रि है पूरे 9 दिन की है, तो माँ भगवती दुर्गा के हर स्वरूप की आराधना के लिए बहुत ही विशेष समय प्राप्त हो रहा है। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों को प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो हर रोज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको पूजा से संबंधित प्राप्त हो सके। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन का जो समय होता है पूरी तरह से माँ भगवती दुर्गा के पूजा आराधना के लिए होता है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ विशेष कार्य हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्जित माने गए हैं। जैसे कि नवरात्रि में नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करानी चाहिए और इसके अलावा तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये चीज़ें आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में नहीं खानी चाहिए। मतलब अपना भोजन पूरी तरह से सात्विक रखना चाहिए। और इसके अलावा नवरात्रि में क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। नवरात्रि में किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल ना दुखाएं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये कार्य, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि में जब आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं, चाहते हैं कि माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, और ऐसे में अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं तो इनकी वजह से आपकी पूजा का, आपकी प्रार्थना का, आपके मंत्र जप इत्यादि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर चाहते हैं कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त हो और हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, तो इन गलतियों से बचें। और बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, पूजा आराधना तो करते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी सुबह शाम की पूजा तो जरूर करते हैं और हर भक्त चाहता है कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा उसे प्राप्त हो। तो व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रि का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको विशेष रूप से दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से व्रत खंडित हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। देखिए, नवरात्रि शुरू होने से पहले, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी कार्य आप नवरात्रि से पहले कर लीजिए। और नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा अपने भक्तों के घर आती हैं और घर में जितनी अधिक साफ सफाई रहती है उतना ही शुभ माना जाता है। तो नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि साफ घर में ही माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, माँ भगवती दुर्गा का वास माना जाता है। नवरात्रि से पहले माँ भगवती दुर्गा के पूजन की जो सामग्री होती है उसकी लिस्ट बना लीजिए और सभी सामग्री नवरात्रि से पहले खरीद लीजिए, क्योंकि नवरात्रि में बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। इसलिए पहले से ही अगर आप चीज़ें खरीद कर रखेंगे तो उस समय पूजा करने में आसानी होती है। जैसे कि कलश आप खरीदना चाहते हैं या जो पूजन की मुख्य सामग्री होती है वो सभी सामग्री आप खरीद लीजिए पहले से। कई लोग घर में शंख की स्थापना करना चाहते हैं या घंटी की स्थापना करना चाहते हैं या कोई विग्रह खरीदना चाहते हैं आप, तो इन सभी चीज़ों को पहले से ही खरीद कर ले आइए, ताकि नवरात्रि की पूजा में आपको किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग तरीके के भोग लगाए जाते हैं। तो भोग जो आपको प्रतिदिन लगाना होता है उसके लिए पहले से ही सामग्री खरीद कर ले आएं, ताकि प्रतिदिन आप माँ को अपने हाथों से भोग तैयार करके उन्हें अर्पित कर सकें। दोस्तों, नवरात्रि में अब बहुत अधिक समय नहीं है, तो अपनी छोटी छोटी तैयारियां नवरात्रि के लिए आप कर लीजिए, जिससे कि पूजा करते समय ज़रूरत की सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो। तो ये है आज की वीडियो, जिसमें मैंने चैत्र नवरात्रि से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे शेयर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। उपायों से संबंधित भी, किस मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए, प्रतिदिन की पूजा विधि क्या होगी, इससे संबंधित पूरी वीडियो आपको मिलेगी। कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी है, पूजा किस प्रकार से करनी है, चैत्र नवरात्रि से संबंधित सारी वीडियो आपको आगे मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए, ताकि आगे मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे सकूं।
और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।